नमस्कार साथियों, मैं इसका दमेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और 6 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लास है हमारी वो चल रही है यहाँ पर स्टैटिक की लगभग 92 या 3 के आसपास ये। और निकनेम ऑफ फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं उसकी क्लास 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये साउंड अगर ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है तो अपना कमेंट एक बार कर दीजिएगा ताकि हम क्लास स्टार्ट कर चुके जी। हाँ सर, दादी हॉस्पिटल में थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, तो अब मैं लाइव लाइव कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टॉपिक नया है ना ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिएगा, निकनेम देखो, इससे पहले हम निकनेम कौन सा याद कर चुके हैं। जो सिटीज के निकनेम थे ना ये, वो हम याद कर चुके हैं क्योंकि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, चाहे आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, चाहे दिल्ली पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। ये वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था। फिर एक टॉपिक इसी का बच जाता है हमारे पास से, कौन सा, कि जो फेमस पर्सनालिटीज है ना ये, उनके निकनेम क्या है ये। तो उनके निकनेम की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने का मतलब है कि जी याद करेंगे, और याद कुछ इस तरीके से करेंगे कि लिखा है हिमा दास के। और हिमा दास को जो है ना बाबा, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये। मैंने कहा हिमा दास को किस नाम से, मतलब इनके उपनाम है, निकनेम है एक तरीके से ये, और वो निकनेम ही हमें याद करने हैं ये। तो मैंने कहा ये बेसिकली जो है ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको, हिमा दास को जाना जाता है ये। ढिंग एक्चुअल में असम में है ये, आसाम के अंदर है ये। मैंने कहा किस में है, आसाम के अंदर है ये। तो अब बोले याद कैसे करें ये। तो देखो आप इसको ऐसे याद कर लो ये, कि मैंने कहा हम साउंड कर लेते हैं यहां से, ये हिमा यानी हम कर देते हैं हिम। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। मैंने कहा क्या होता है, बर्फ। देखो जो बर्फ होती है ना, ये बर्फ जानते हैं ना, आइस जिसको बोलते हैं ये, तो हिम यानी कि बर्फ है। जब बर्फ वाली जगह होती है तो वहां हमेशा आदमी को कैसे चलना चाहिए, ढंग से चलना चाहिए। ढंग यानी कि ढिंग ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हेमा दास को। ये पहली चीज तो ये। बोले कि जी कहां पर है ये, असम में है ये। तो बोले कि जी ढंग से क्यों चले, क्योंकि बर्फ जहां जमी होती है वो चीजें समान नहीं होती, वो असमान होती है। तो असम यानी असमान ही है, तो इसका मतलब ये असमान था जी मामला ये, इसलिए थोड़ा सा ढंग के चलो। कहां पर, हिम वाली जगह पर ये। तो हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये। एग्जाम के अंदर ध्यान रखिएगा, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है ये। बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। दादा भाई नौरोजी बहुत बार एग्जाम में आया है ये। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ये। तो देखो इसी में लिखा हुआ है, दादा का मतलब ही क्या, दादा मतलब ओल्ड ही होगा, जाहिर सी बात है। एक तरह से ये दादा भाई दादा भाई दादा भाई, तो मैंने कहा दादा भाई है तो जाहिर सी बात है ओल्ड होना ही है ये। तो मैंने कहा ज्यादा ओल्ड होते हैं एक तरह से ये, ज्यादा जो वृद्ध लोग होते हैं तो उनको दादा घर में हम बोलते हैं ये, ग्रांड ओल्ड एक तरह से ये। तो मैंने कहा यहाँ पर ये कहना चाह रहा, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ये। उसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बहादुर शास्त्री, और लिखा यह है कि इनका जो निकनेम है वो है मैन ऑफ पीस, यानी कि शांति का आदमी। लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड कोई ऐसे फैक्ट्स जो छोटी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से आप में से कईयों को पता होगा ये। तो पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा ये यहाँ पर। ये आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल होगा जी क्लियर, ये पूरा आशीर्वाद आपके साथ ये। तो देखिएगा ये लिखा है, बधाई हो आपको ये। और देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, ये मैन ऑफ पीस, ये शांति का आदमी। ये किसको कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। ये भारत माँ का जो लाल है ना, जो बहादुर बन के खड़ा है किस जगह, बॉर्डर के ऊपर। ये वो क्या चाहता है, ये शांति बनी रहे देश के अंदर। ये देखना, ये भारत माँ का जो लाल है, जो कि बहादुर है, जो सैनिक होते हैं एक तरीके से, ये भारत माँ का लाल ये वो बहादुर तरीके से ये कहाँ खड़ा है, मैंने कहा सीमा पर। ये क्यों खड़ा है, ताकि शांति बनी रहे। शांति यानी पीस। ये तो मैन ऑफ पीस किसे कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री को। ये मैंने कहा इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने कहा। अच्छा, मैन ऑफ पीस क्यों कहा जाता था इनको, ये इनको इसलिए कहा जाता था मैन ऑफ पीस ये, क्योंकि ये क्या करते थे, मतलब कि अग्रेसिव के बजाय, आक्रामक होने के बजाय, मैंने कहा पॉइंट पॉइंट समझिएगा, ये हमेशा तरीका कैसा अपनाते थे, शांति वाला तरीका अपनाते थे ये। इसलिए इनका नाम जो है ना मैन ऑफ पीस रखा गया है ये।
उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा ये आपको सबको पता है, ये जब किसान की बात आती है और किसान से रिलेटेड कोई नारे की अगर बात आती है तो लाल बहादुर शास्त्री का ही दिमाग में नाम आता है ये। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने कहा जय जवान जय किसान, ये नारा इन्होंने ही दिया था ये, और जिसका अर्थ क्या होता है कि देखो, जय जवान जय किसान, यानी कि किसकी जय हो, किसान की भी जय हो, और मैंने कहा जवान की भी जय हुई है। वो भारत माँ का लाल जो बहादुर होकर खड़ा हर सीमा पर, ये जवान ये, और मैंने कहा एक वो किसान जो मतलब हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं, ये तो वो भी किसी सैनिक से कम थोड़ी ना है ये। तो मैंने कहा ये दोनों की जय जयकार करना एक तरीके से, यानी जय जवान जय किसान, यानी जवान की भी जय हो और उस किसान की भी क्या हो, जय हो, ये इसका मीनिंग निकलता, जय जवान जय किसान, इन्हीं का दिया हुआ नारा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर। ये फिलहाल ये कहना चाह रहा है कि 1966 में, 1966 में ये भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। ये कब, 66 के अंदर। ये मैंने कहा कब किया गया था ये, मैंने कहा 66 के अंदर जो है ना, एक तरीके से ये 66 के अंदर, ये मैंने कहा 66 यानी 66 के अंदर ये भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। ये बात आती है जवाहरलाल नेहरू, और सबको पता है कि चाचा नेहरू चाचा नेहरू चाचा नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नाम भी आपको याद है। ये फिर कह रहा हूं, टॉपिक को हल्के में मत लेना, जैसे टॉपिक इंपोर्टेंट थे हमारे बुक्स एंड ऑथर्स डांस वाले, उसी तरीके से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो देखो पहला नाम तो आ गया पंडित, ये चाचा नेहरू, ये आपने सबने सुना है ये। तो मैंने कहा इनका जो नाम था ना वो क्या था, चाचा था, क्योंकि चाचा नेहरू सबका सुना हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका नाम था, इसलिए क्यों था उसके पीछे वजह भी देखते हैं हम ये। तो पंडित जी भी इनका ही निकनेम था बाबा ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है, ये क्या कहना चाह रहा है ये, नेहरू को चाचा कहा जाने लगा, माना जाता है कि उन्हें बच्चों का बड़ा शौक था, ये बच्चों से बड़े प्यार से मिलते थे, ये बच्चों के बड़े प्रति उनका दोस्ताना जो रिश्ता होता था एक तरह से, इसलिए बच्चे जो थे ना ये प्यार से इनको चाचा कहकर बुलाते थे ये। तो मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू के दो निकनेम हुए, एक तो चाचा नेहरू सबका सुना हुआ, इसका मतलब चाचा इनका निकनेम हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका पूरा नाम है ये, तो मैंने कहा पंडित, मैंने कहा क्या पंडित, ये वो क्यों बना उसके पीछे वजह अभी देखते हैं हम ये। मैंने कहा वो पंडित जी इनका नाम हो गया। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ये, वो अभी हम याद कर चुके हैं। हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है ये। फिलहाल देखिएगा यहां से ये पॉइंट टू पॉइंट, ये जवाहरलाल नेहरू, ये देखो क्या कहना चाह रही है, कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ इसके जड़े होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कश्मीरी पंडित समुदाय से थे, समझ रहे हैं ये। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि एक्चुअल में इनको पंडित जी क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनके जो पिता थे ना ये मोतीलाल नेहरू, ये वो कश्मीर कहते हैं ना कश्मीरी पंडित, ये तो ये कहना चाह रहा हूं उस कम्युनिटी से कह सकते हैं, उस समुदाय से ये बिलोंग करते थे, इसलिए इनको ये पंडित यहां पर कहा जाता था ये। फिर लिखा है सी राजगोपालाचारी, पहले तो मुझे बताऊं सी राजगोपालाचारी से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट जो हमने याद किया हो, बता दूं कब याद किया है, हमने याद किया था फर्स्ट पर्सन इन मेल वाले टॉपिक के अंदर। ये जरा देखते हैं किसी का अगर कमेंट आता है तो ये बताइए। मैंने कहा सी राजगोपालाचारी, है तो वो पॉइंट हमने एक याद किया था जो फर्स्ट पर्सन इन मेल के अंदर था ये। अब देखना ये है कि किसको याद आता है जी। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर, सॉरी स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये, हाँ प्रथम गवर्नर जनरल, ये वो कौन थे, स्वतंत्र भारत के कौन थे ये, हाँ मैंने कहा स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे ये, वो कौन थे जी, ये यही थे या कोई और था, वो आपको कमेंट अपना करना है ये। फिलहाल देखिएगा सी राजगोपालाचारी, इनके एक्चुअल में तीन नाम थे ये, और वो क्या क्या नाम था जरा सुनिएगा ये। देखो सी राजगोपालाचारी यहीं से निकाल दो सी आर, इनका एक नाम तो था सी आर, एक नाम तो क्या था सी आर नाम था इनका ये। दूसरा ये है कि यहां लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी, यहां से राजा निकाल दो जी, राजा यानी कि राजा जी। मैंने कहा हाँ परफेक्टली सही है जी, ये आदित्य आपका ये, अंकित का सही है। मैंने कहा सी आर तो इसमें से निकाल दो, एक नाम तो हो गया सी आर, दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा ये, मैंने कहा यहां से निकाल दो राज यानी कि राजा जी, तो ये आ गया जी राजा जी।
दूसरा पॉइंट आपका यहां से हो चुका है। ये तीसरा पॉइंट कौन सा करोगे? ये तीसरा पॉइंट और है जी, कि इनको एक्चुअल में एक नाम और पुकारा गया और वो था कंसाइंस कीपर। ही देखिएगा जरा एक बार, ये लिखा है यहां पर। सबसे पहले ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, ये वकील भी थे, लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, राजनेता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे ये। तो मैंने कहा इनका देखो नाम क्या था, CR। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये तो इनका पूरा नाम है। इसमें से शॉर्टकट में उठा लो आप CR, तो इनको CR कहते थे ये। पहली चीज तो ये राजगोपालाचारी में से क्या निकाल दोगे? राजा जी निकाल दो जी यहां से। ये तो ये हो गए यहां से राजा जी, ये निकल गया CR। ये फिर इसके बाद में देखो क्या हुआ। ये इनको क्या हुआ, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के ये, और स्वतंत्र भारत के प्रथम ये। तो क्योंकि भारत जल्द ही 1950 में गणराज्य बन गया था, ये हम पहले याद कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने इनको कंसाइंस कीपर का नाम दिया, विवेक रक्षक का एक तरीके से। ये बोले ऐसा कैसे? क्योंकि देखो जब इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, जब इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इन्होंने अपने विवेक का काम किया, विवेक से यूज लिया इन्होंने। ये भाई अंग्रेजों ने इनको क्यों बनाया? ये कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी इनमें, ये तभी तो इन्होंने राज किया एक तरीके से गवर्नर जनरल के रूप में। ये तो मैंने कहा जब गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने ये काम किया, इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के रूप में जब ये काम किया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इन्होंने होगा एक तरीके से। ये यानी यूं कह सकते हैं बड़ा विवेक था, यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये। और विवेक के दम पर ही इन्होंने फिर पूरी वो रक्षा की एक तरह से देश की। ये तो इसीलिए इनको बनाया गया। तो ये विवेक रक्षक हम यहाँ से पॉइंट निकाल देते हैं। ये टोटल 6 पॉइंट हुए हमारे पास में। ये आप पहले यह बता दो कि हेमा दास को किस नाम से जाना जाता था, और उससे पहले ये बता दो कि साउंड सही आ रही है, कुछ और इश्यू तो नहीं आ रहा है ये? हाँ, हेमा दास को किस नाम से जाना जाता था, पहला पॉइंट ये है। पहला परफेक्टली सही है, डिंग एक्सप्रेस। ये याद कैसे किया था हमने? अच्छा, डिंग एक्सप्रेस से जाना जाता है। डिंग कहां पड़ता है ये भी बताइए, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। ये कैसे है कि हिमा दास जो है ना, जिनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये डिंग कौन से स्टेट में है? क्वेश्चन इस तरीके से घूमा जा सकता है ये। तो हाँ, आसाम के अंदर है, परफेक्टली सही है। हमने याद कैसे किया था कि बड़े ढंग से चलना पड़ता है, जब बर्फ जमी हो ना तभी है। सही है नहीं है? हाँ, मैंने कहा बड़े ढंग से चलना पड़ता है, क्योंकि वो समान नहीं होती, वो जमीन असमान है। नहीं, आसाम। ये पहला पॉइंट परफेक्टली सही है जी आपका। ये दूसरा बताओ, इनको किस नाम से जाना जाता था? ये सेकंड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये दादा भाई नौरोजी की बात की जा रही है यहाँ पर। ये और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता था। याद कैसे किया हमने? दादा। अब दादा तो जाहिर सी बात है ओल्ड मैन ही होंगे ये, तो मैंने कहा ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता था। लाल बहादुर शास्त्री, इनको किस नाम से जाना जाता था? जरा कमेंट करिएगा जी। लाल बहादुर शास्त्री। और इनके द्वारा दिया गया जो नारा था ना, ये वो क्या था? भारत रत्न इनको कौन से ईयर में दिया गया था, वो आपको बताना है, देखना ही है। फिर किसका आंसर सबसे पहले आता है जी, बताइए। मैन ऑफ पीस, परफेक्टली सही है। क्योंकि भारत माँ का जो लाल है ना, जो बहादुर होकर सीमा पर खड़ा है, वो देश की शांति के लिए खड़ा है। मैन ऑफ पीस। ये और ये हमेशा आक्रामक होने के बजाय शांति वाला रास्ता अपनाते थे, इसलिए इनको ये कहा जाता था। जय जवान जय किसान, ये इनके द्वारा ही दिया गया एक नारा है, जिसका अर्थ निकलता है कि किसान की भी जय हो और उस जवान की भी जय हो। ये मैंने कहा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नहीं है, तो वो दिया गया था कब इनको? 1966 के अंदर। ये भारत रत्न इनको मिला था ये 1966 के अंदर। ये फिर लिखा है जवाहरलाल नेहरू। ये पहले तो ये बताओ कि इनको किस नाम से जाना जाता था? ये जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से? दो नाम मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, चाचा, क्योंकि चाचा नेहरू सब सुनते हैं, तो पहला चाचा आ गया, दूसरा पंडित जी आ जाएगा। सी राजगोपालाचारी। इनसे रिलेटेड मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं वो सुनिएगा जरा। ये इनके 3 उपनाम है, एक तो यहां आई गई गलती से। ये 3 उपनाम है, 2 बता दो ये कौन कौन से हैं जी। इसके अलावा जो 2 थे नहीं है, वो कौन से थे ये? और फिर तीसरा कमेंट ये करना कि जो विवेक रक्षक है, इनको किसने कहा था? ये बताइए। बिल्कुल सही है,
नहीं, कंसाइज कीपर तो ये आ चुका, ये तो नहीं बताना आपको। पंडित, अच्छा आपने तीनों बता दी, सही है ये। पंडित जी कहते थे, क्यों? क्योंकि इनके पिता जो थे ना, ये मोतीलाल नेहरू, वो कश्मीरी कम्युनिटी, कश्मीरी जो पंडित कम्युनिटी है ना, ये वहां से बिलोंग करते थे ये। हाँ, महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था? एक तरीके से विवेक रक्षक कहा था इनको ये। और मैंने कहा इनको चाचा नेहरू यानी कि चाचा भी कहा जाता था ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है महात्मा गांधी। देखो, महात्मा गांधी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबको पता है राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। बापू किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मैं गलत बोल रहा हूं तो कहीं मुझे टोक देना ये। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी का, ये नाम था जी ये। और मैंने कहा महात्मा, ये आपको सबको पता है क्योंकि महात्मा गांधी में महात्मा आ गया। बापू, बापू आपको सबको पता है, इन्हीं को कहते हैं। राष्ट्रपिता भी इनको ही कहा जाता है, और साबरमती का संत, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। आपको साबरमती से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट याद हो जो महात्मा गांधी से पर्टेन करता हो? ये साबरमती, गुजरात की बात की जा रही है यहाँ पर ये, और आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ऐसा पॉइंट, ये साबरमती से रिलेटेड ये। तो तीन चीज हुई यहाँ पर, महात्मा क्योंकि महात्मा गांधी, बापू कहते हैं इनको पता है हमें, और राष्ट्रपिता भी इनको ही कहा जाता है। मात साबरमती के संत भी इन्हीं को कहते हैं, किसको? ये मैंने कहा महात्मा गांधी को। ये साबरमती नदी वो क्या थी? वो एक यात्रा की थी इन्होंने, 1900 कब की थी? 1516, मुझे कंफर्म तो याद नहीं क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं इतनी है। 1516 के आसपास शायद कुछ ऐसा कुछ पॉइंट था शायद, मुझे ऐसे याद आ रहा है अभी ये। मेरा काफी टाइम पहले, लगभग 8 साल पहले शायद पढ़ा होगा ये। हाँ, आश्रम था नहीं, वो तो सही है, एक तो साबरमती वाला ये। अच्छा, ये वो एक साबरमती से रिलेटेड कोई फैक्ट भी था ये कि तो मैंने कहा साबरमती वाला जो है ये आपको, अच्छा ये आश्रम आपने देखा होगा। देखो मैं बताऊं, इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हो ये। वो आप ऐसे याद कर सकते हैं ये कि ये अभी जैसे कई बाहर से नेता वगैरह आते हैं, बाहर के नेता मान लो जो विदेशी नेता है, जो जब भारत में आते हैं तो वो जब गुजरात में विजिट किया करते हैं तो वो साबरमती जो है ना वहां भी जाते हैं, अगर आपको पता हो तो ये। और वहां वो चरखा वगैरह जो है ना एक तरीके से ये, हाँ, मैंने कहा जो चरखा वगैरह होता है ना एक तरीके से वो चलाया करते हैं, कुछ इस तरीके का मामला रहता है वो साबरमती वाला मामला। शायद वो वहीं पर है मेरे हिसाब से ये। तो हम इसको वैसे याद कर देंगे साबरमती, क्योंकि इससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड ये पॉइंट। यहाँ पर ये है कि 4 हो गए, ठीक है जी। अब बात ये करते हैं कि क्वेश्चन क्या उठाता है ये। पहले तो आपको चारों उपनाम याद होने चाहिए। 4 उपनाम में से चारों ही इजी है ये। बोले ऐसा कैसे? देखो, महात्मा गांधी में महात्मा नाम आ रहा है ना ये, तो पहला तो ऐसे ही कर दो इसको, ये क्या? ये महात्मा। बापू इनको कहते हैं, ये आपको सबको पता है। राष्ट्रपिता भी इनको ही कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको सबको पता है। साबरमती से रिलेटेड जब बात करते हैं, जब फैक्ट्स की बात करते हैं, तो सीधा दिमाग में एक ही नाम आता है, वो आता है महात्मा गांधी का नाम ये। तो मैंने कहा साबरमती जो है, साबरमती के संत, वो इन्हें ही कहा जाता है, महात्मा गांधी को। पॉइंट क्या बनता है ये? पहले तो बन गया निकनेम ये। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे घुमा देता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा एक बार ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट ये है कि राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे ना ये, वो कौन थे जी? ये तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बोले इसको याद कैसे करें? तो देखो, इसको ऐसे याद कर लो ये। क्या कहा? राष्ट्रपिता, देश के पिता। तो देखो, देश के पिता के बारे में, राष्ट्र के पिता के बारे में ये, हाँ, मैंने कहा राष्ट्र के पिता के बारे में ये, कभी भी आपको गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर बोले क्या बात बोलनी चाहिए? शुभ शुभ बातें बोलनी चाहिए। यानी राष्ट्रपिता प्रथम बार को कहने वाला बंदा था तो वो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। देखो, यहां से भी इनका एक नाम आ जाता है, नेताजी के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों के देशभक्त इन्हीं को कहा जाता है ये। तो मैंने कहा अब बोले इसको याद कैसे करेगी? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में ये। सुभाष यानी मैंने कहा शुभ शुभ बोलो रही है। मैंने कहा किसको? शुभ शुभ। हम आपसे यही आस करते हैं, ये सुभाष में देखिएगा ये शुभ प्लस आस, ये मैं आपसे यही आस करता हूं, यही आशा करता हूं कि आप राष्ट्रपिता को हमेशा शुभ शुभ बातें बोलेंगे। इसका मतलब यह है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहली बार जो है ना, मैंने कहा सबसे पहली बार जो है वो क्या कहा था? इनको राष्ट्रपिता कहा था ये। उसके बाद सुनिएगा जरा एक बार ये लिखा क्या है ये।
फिर क्या हुआ, भारत की जो संसद है उन्होंने ऑफिशियली इसे डिक्लेयर कर दिया था जी, कि जी ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि यही राष्ट्रपिता कहलाएंगे ये। किसने? भारत की संसद ने। ये लेकिन ये क्वेश्चन उठने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन क्या उठेगा? निकनेम उठ सकता है। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। याद कैसे करोगे? कि मैं यही आपसे आशा करता हूं। अरे क्या कह रहे हैं आप ये? मैं आपसे इंग्लिश वो के 16,000 प्लस बैच पढ़ा है। अच्छा, किरण वाला, ठीक है। यू आर ग्रेट, आई लव यू, आई लव यू टू। नेताजी क्या क्या कहा था? आई लव यू सर, प्लीज। मैं हाँ ले लिया। अच्छा, प्रफुल्ल कुमार आपका नाम लेना है ना? हाँ ले लिया जी ये। ठीक है ये। अब पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा ये। हाँ। अच्छा, नेताजी हिटलर ने कहा था। हिटलर को भी देखेंगे, हिटलर को किस नाम से जाना जाता है ये। पहले एक बार इसकी बात कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा राष्ट्रपिता किसने कहा? सबसे पहले कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ये चार इनके निकनेम हो गए। बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया, महात्मा हो गया, साबरमती के संत हो गया। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं ये। महात्मा की उपाधि किसने दी है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और लिखा यह है कि महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको गुरुदेव कहा जाता था। ये रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें ये, तो साहित्य के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। देखो ये जितने भी बाबा लोग होते हैं ना, ये सब महान आत्माएं होती है। चाहे आप इंद्र की बात कर लीजिए, चाहे नाथ बाबा की बात कर लीजिए, कैसा ही बाबा हो, ये बड़ी महान आत्माएं होती हैं ये। इसको इसी तरीके से याद करेंगे ये। राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। पहला पॉइंट ये याद कैसे किया? शुभ शुभ बोलना चाहिए, हम आपसे यही आशा करते हैं ये। हाँ, मैंने कहा मैंने कहा राष्ट्रपिता जो है, एक तरीके से ये राष्ट्रपिता के बारे में आप शुभ शुभ बोलेंगे, हम यही आस करते हैं आपसे, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये। मैंने कहा आपको पता है, देखो रवि, रवि यानी भगवान सूरज ये। तो मैंने कहा भगवान सूरज की बात करें यानी रवि की बात करें, चाहे आप इंद्र की बात करो, चाहे नाथ की बात करो, नाथ बाबा, ये सब एक महान आत्माएं होती है ये। तो मैंने कहा यहां से निकाल दो, नहीं महात्मा यानी महान आत्माएं कौन कौन? रवि यानी भगवान सूर्य, इंद्र भगवान इंद्र, नाथ बाबा, ये सारे क्या होते हैं? महान आत्माएं होती है ये। तो मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या कहा था? महात्मा कहा था ये। उसके बाद देखिएगा ये बात है राजा राम मोहन राय की। और आपको सबको पता है सती प्रथा से रिलेटेड अगर बात करेंगे, सती प्रथा को उखाड़ने का बात करेंगे, सती प्रथा को खत्म करने में अगर योगदान की बात करें तो वो थे राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा जरा ये। कुछ चीजें जो मैंने अभी बोली वो शायद आपकी सबकी सुनी हुई है ये। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं ये, अभी हमने याद किया सीआर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्लास बना देंगे ना इसकी, वो जो सर ने भेजा था। मैं यहां से नहीं, आप बना दो, मैं क्लास दे रहा हूँ। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पॉइंट सुनिएगा ये। मैंने कहा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका नाम क्या था? राजा जी। सुनिएगा, फिर सुन लीजिएगा एक बार ये। राजा जी, राजा जी। ओनली राजा किसका नाम था? राजा राम मोहन राय का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राजा राम मोहन राय, ओनली राजा आ रहा है जी ये। तो मैंने कहा ये आ गया राजा, पहला पॉइंट ये। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस, रेनेसेंस का मतलब होता है पुण्य जागरण ये, या फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी भारतीय पुण्य जागरण का ये, यानी भारतीयों का पुण्य फिर से भारत वाले जागे नहीं है। तो बोले कि जी ऐसा कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको सबको पता है सती प्रथा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये सारी चीजों में इन्हीं का योगदान था खत्म करने में एक तरीके से ये। यानी ये चीजें जब खत्म हुई तो भारत वाले फिर से जागे जी, पुनः जागरण हुआ एक तरीके से। इसीलिए इनको भारतीय पुनः जागरण का पिता कहा जाता है, भारत पुनः जागरण सुबह का सितारा कहा जाता है, और राजा भी इनको कहा जाता है ये। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो इन्होंने लिखा भी होगा यहाँ।
देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता ये और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी मॉडर्न इंडिया का जो मेकर है, यानी कह सकते हैं आधुनिक भारत का निर्माता। क्योंकि आज जिस जिस पीरियड में हम जी रहे हैं एक तरीके से ये, या मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप बात करेंगे नहीं ये, तो वहां इनका जिक्र होता है ये। और इसका मतलब कि मॉडर्न इंडिया में बनाने का, मॉडर्न इंडिया को बनाने का उसका निर्माता का अगर हम ये कहें श्रेय अगर जाए, तो राजा राम मोहन राय को ही है। क्योंकि सती प्रथा सारी चीजें इन्होंने ही उखाड़ फेंकी थी एक तरीके से ही। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक भारत के निर्माता ये थे, भारत के पूर्ण जागरण के पिता जो थे वो भी यही थे ये। तो मैंने कहा ये चीज कहलाती है राजा राम मोहन राय। फिर लिखा है, देखो ये लिखा है ये, उन्होंने सती प्रथा और जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए यानी खत्म करने के लिए अभियान चलाया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की मांग की। समझ रहे हैं ये? मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। अब कैसे एग्जाम में कैसे घुमाएगा, मैं इस चीज को पूरा आपको बता देता हूं एक बार, ये थोड़ा सा देखिएगा ये। पहले एक बार ये देख लेते हैं। अकबर द्वितीय, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये, कि इनको राजा की जो उपाधि दी थी नहीं है, किनको, राजा राम मोहन राय। मैंने कहा राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आ चुका है पहले। ये किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, द्वितीय नहीं, सेकंड नहीं, अकबर जो सेकंड था, ये इसमें लिखा होगा, ये रहा अकबर सेकंड, ये अकबर द्वितीय नहीं है। किसको दी थी? राजा की उपाधि। तो बोले अब इसको याद कैसे करेंगे? एक बार नहीं, इन्होंने दो बार बोला। पॉइंट्स को सुनिए, अगर परमानेंट याद रहेगा ये। हमने कहा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी आर राजा जी, उनको कहा गया ये। इन्होंने कहा मैं एक बार नहीं बोल रहा हूं, मैं दो बार बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, और राजा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ये कितनी बार? एक बार नहीं मेरे दोस्त, ये दो बार बोल रहा हूं ये। एक बार नहीं, एक बार नहीं यानी अकबर ये। अरे मैंने कहा एक बार नहीं बोल रहा हूं, दो बार बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा एक बार ये। राजा क्या? राजा, राजा राम मोहन राय। देखो इसमें से निकाल दो ये। मैं ही आपसे कह रहा हूं कि एक बार नहीं बोल रहा हूं मैं, अकबर ये, मैं दो बार बोल रहा हूं ये। राजा कहा जाता था इनको ये। अकबर द्वितीय नहीं है, द्वितीय जो था ये, इसने इनको उपाधि दी थी राजा की। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था ये, भारत का आइंस्टीन ये। आंख की अगर बात करें तो तीसरी आंख जो थी ना, वो भगवान शिव के, जिनके नाग हमेशा गले में रहता था ये। और आंख की अगर बात करें तो अर्जुन का नाम आता है कि सीधा चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है ये। तो देखिएगा जरा ये, आइंस्टीन यानी कि आई, आइंस्टीन यानी आई, आई यानी आंख। ये आंख की जब भी बात करोगे तो दिमाग में दो ही नाम आते हैं, या तो अर्जुन का नाम याद आता है, और मैंने कहा या फिर नाग का नाम याद आता है। तो मैंने कहा नाग प्लस अर्जुन यानी ये बन गया नागार्जुन। तो नागार्जुन को क्या, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है ये। पॉइंट क्या है? नागार्जुन। ये महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिकों में से एक इनको माना जाता था। कोई काम का नहीं है इतना। अच्छा, इनको कहा क्यों जाता था एक्चुअल में नागार्जुन ये, तो वो देख लेते हैं। द मैन रीजन टू विच ही हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू द टाइटल ऑफ आइंस्टीन, यानी मैन कारण क्या था कि इनको इस नाम से उपाधि दी गई एक तरह से ये, वो ये था कि हिज फिलोसॉफी ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। वो उसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि आइंस्टीन की, जब आप आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शायद उन्होंने ही ऐसा कुछ किया था ये। और मैंने कहा ये इनका जो था ना, ये इन्हीं की जो फिलोसॉफी थी एक तरह से ये, वो इसी की तरह की होगी ये, इस वजह से क्योंकि कंपैरिजन किया हुआ एक तरीके से ये। तो मैंने कहा जैसे कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता था, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, वो अभी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर ये। ऐसा ही मामला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये, तो इसीलिए इनको कहा जाता था आइंस्टीन। ये लिखा ये है कि यहाँ पॉइंट ये हो चुके हैं ये, कितने? 8 पॉइंट। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। सबसे अच्छा पॉइंट की अगर बात करेंगे तो पहले एक बार देखते हैं। देखो, राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को, ये आपको पता है। राष्ट्रपिता इनको कहने वाला पहला बंदा कौन था? आप ये कमेंट करेंगे जाइए। इनको महात्मा किसने कहा था? आप ये कमेंट करेंगे। ये दो कमेंट आप पहले ये करिए मुझे। ये सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहने वाला बंदा कौन था? बिल्कुल सही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जी।
कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे ये। तो मैंने कहा पहला पॉइंट हो गया, शुभ बोलो। हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप शुभ बोलेंगे, हम आपसे यही आस करते हैं कि आप शुभ बोलेंगे राष्ट्रपिता को, यानी सुभाष चंद्र बोस। ये जितने भी है, चाहे रवि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे नाथ हो, मैंने कहा सारे के सारे ये रविंद्रनाथ, रवि इंद्र सब महान आत्माएं हैं ये। मैंने कहा इसी में लगा दो रविंद्रनाथ टैगोर। ये बापू किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ये आपको सबको पता है। ये साबरमती के संत की बात की जा रही है, साबरमती की बात हो और किसी का नाम अगर हमारे दिल में आए तो वो नाम आता है महात्मा गांधी का। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा महात्मा गांधी। राजा किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को। एक बार नहीं, दो बार सुन लो, एक बार नहीं दो बार सुन लो, अकबर द्वितीय। ये उसने सबसे पहले मतलब इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने। ये भारतीय पुनः जागरण का पिता, और भारतीय पुनः जागरण का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि सती प्रथा सारा सब कुछ उन्मूलन करने में इनका बड़ा योगदान था ये, तो इसलिए। और आधुनिक भारत का जो निर्माता है एक तरीके से, इसलिए इनको ये भी कहा गया। भारत का जो आइंस्टीन है वो किसे कहा गया, ये आपको कमेंट करना है। 7 नंबर पॉइंट ये, 7 नंबर पॉइंट ये है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? नागार्जुन। परफेक्टली सही, क्योंकि आई की जब बात आती है दो ही दिमाग में नाम आते हैं, या तो नाग, नाग यानी भगवान से हुई है, ये थी आंख यहाँ पर आई है, और अर्जुन की बात करें तो वो सीधा चिड़िया वाला मामला, इसका मतलब नागार्जुन। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दो उपनाम थे, एक नाम था देश रत्न, एक नाम था अजात शत्रु। क्या था? अजात शत्रु, जिसके बहुत सारे दुश्मन हुए, वो अजात शत्रु कहलाता है ये। और आपको पता है कि पहले क्या होता था कि जितने भी ये राजा लोग होते थे ना, ये राजन वगैरह, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। राजेंद्र प्रसाद यानी इसमें नाम आ रहा है कि राजेंद्र, राजेंद्र यानी राजन, एक तरह से जो राजेंद्र यूं कह सकते राजे, राजा को पहले राजे ही बोलते थे एक तरह से, ये राजे हे राजे हे राजे। तो देखो ये जो राजे होते थे, जो राजा होते थे लोग एक तरीके से, ये क्या करते थे, कभी कभी जब खुश होते थे ना ये, तो अपनी प्रजा को एक तरह से रत्न भी बांट देते थे उपहार के रूप में। आपको सबको पता है ये, ऐसा कई धारावाहिक में हमने देखा है, उपहार के रूप में रत्न बांट दिए, हीरे मोती गहना सोना सब कुछ बांट दिया। यानी देश रत्न जो है वो राजेंद्र प्रसाद, राजन से हम निकालेंगे ये। देखो जब राजन के आपको सबको पता है, राजे के आपको सबको पता है कि दुश्मन बहुत होते हैं ये। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दुश्मन होते हैं कि प्रसाद में कुछ मिला दिया और राजन को टपका दिया जी। ये तो देखो जी पॉइंट को ऐसे याद करेंगे। पहला पॉइंट क्या है ये कि राजे यानी कि राजा, और आपको सबको पता है कि राजा जो होते हैं जब खुश होते हैं ना, मैंने कहा मैंने कहा जब राजा लोग बहुत खुश होते हैं एक तरीके से, ये तो मैंने कहा वो रत्न भी क्या करते हैं, दे दिया करते हैं, यानी कि देश रत्न। ये अजात शत्रु की बात करेंगे तो देखो इसका अर्थ निकलता वन हु हैड एनिमीज, जिसके बहुत सारे शत्रु हो, ये वो अजात शत्रु कहलाता है। ये गांधी जी ने इनको कहा था। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। ये गांधी जी ने क्यों कहा? क्योंकि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बने, बिहार से ये बिलोंग करते थे ये, तो इन्होंने कहा जी राष्ट्रपति बन तो गए लेकिन इस देश में आपके शत्रु बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई बनना चाह रहा था ये। तो मैंने कहा अजात शत्रु जो है वो किसको, देखो ऐसे भी याद कर लो। ये बोले कि जी गांधी जी ने कहा, यही याद कैसे आए एग्जाम में? ऐसे कर दो याद। ये सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है अपने इंडिया में? अगर हम बात करें गवर्नमेंट मतलब सरकारी पद की बात करें एक तरीके से, ये संवैधानिक पद की बात कर सकते हैं एक तरह से, ये सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? सबसे ज्यादा सैलरी आप ये कमेंट कर दीजिए। अभी मैं आपको दिमाग में बैठा देता हूं कि गांधी जी ने क्यों कहा था। ये सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो किसकी होती है? हाँ, मैंने कहा सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो किसकी होगी, ये कमेंट आपको करना है। नहीं पता, यही पता नहीं है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की, हाँ प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति की होती है सबसे ज्यादा सैलरी है। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा सैलरी हो तो यानी कि गांधी जी बहुत सारे आएंगे, और जब गांधी जी समझ रहे हैं पैसा, तो मैंने कहा प्रेसिडेंट की सैलरी ज्यादा है। पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे। मैंने कहा इनके पास गांधी जी ज्यादा आना ही था, और जिसके पास पैसा ज्यादा होते हैं उसके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं, उसके शत्रु भी ज्यादा होते हैं। यानी कि
गांधी जी ने इन्हें सबसे पहले क्या कहा था? अजात शत्रु कहा था ये। और मैंने कहा अजात शत्रु का मतलब होता है जिसके दुश्मन हो बहुत सारे ये। और मैंने कहा राजे जो थे ये, मैंने कहा राजे जो थे ये, देखो इसको अब राजे से भी याद नहीं करोगे तब भी बैठ जाएगा ये, कि प्रेसिडेंट की सैलरी सबसे ज्यादा ही है। हाँ, मैंने कहा प्रेसिडेंट की सैलरी जो है, अजात शत्रु क्या कह रहे हैं हम? ये नहीं है जिसके दुश्मन ना हो, ये सही है। अजात शत्रु नहीं यार, अजात शत्रु तो उसी को बोलते हैं जिसके दुश्मन हो ये। ऐसा तो नहीं हो सकता ये, एक बार देख लेते हैं और ये क्या कहना चाह रही है। बाबा गूगल हाजिर हो। अच्छा, विदाउट एनेमी होगा क्या? चलो तो कनेक्शन चेंज कर देंगे, अपने क्या दिक्कत। इसका मतलब बुक में गलत लिखा है फिर, बुक में गलत लिखा है जी। वन वो हैड नॉट, नेगेटिव जाएगा जी ये। ठीक है, तो फिर तो कनेक्शन को ऐसा बनाते हैं। अजात शत्रु, पहला पॉइंट तो क्या हुआ? देश रत्न कहा जाता है अजात शत्रु, यानी जिसके एनिमी ना हो, दुश्मन ना हो एक तरीके से ये। और दुश्मन अगर नहीं है फिर पॉइंट कैसे जाएगा? हम्म, ये बुक में गलत लिखा हुआ फिर ये, सर की जो बुक है शायद उसमें ही गलत लिखा है ये। वन वो हैड एनिमीज, अजात शत्रु नहीं, वन वो हैड नो एनिमीज। गांधी जी कॉल्ड हिम अजात शत्रु। चलो ऐसा कर दो फिर इसको, बोले कि जी देखो देश रत्न तो हमने याद कर लिया, कि जो राजे लोग जब बड़े खुश होते थे एक तरीके से ये, तो क्या करते थे वो रत्न वगैरह उपहार के रूप में दे दिया करते थे अपनी जनता को, ये तो देश रत्न तो हो गया। अजात शत्रु को फिर आप ऐसे याद कर दो, इसको ऐसे याद कर देते हैं कि देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले जब बनाया गया ना एक तरीके से ये, क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट ये। तो बोले इन्हीं को क्यों बनाया गया? तो वो इसलिए बनाया गया देश की भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि जी इनका कोई दुश्मन तो है नहीं, अजात शत्रु, यानी कि मैंने कहा राजा का कोई शत्रु रहेगा ही नहीं है। नहीं, राजा का तो शत्रु बहुत सारे होते ही है। इसको ऐसा करिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया था? प्रथम ये, क्योंकि प्रथम प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था, ये फैक्ट तो आपको याद है। हमें इसको रिलेट कर देना है अजात शत्रु से। वो इसलिए बनाया गया था ये क्योंकि इनके कोई शत्रु नहीं था ये, ताकि कोई दिक्कत ना आए, देश की भलाई के लिए ये चीज रहे। और ये सबसे पहले जो कहा था ना वो गांधी जी ने कहा था ये। किसने कहा था? गांधी जी ने। कि जी किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था ये। तो ये पॉइंट यहां से हमें याद करना ही पड़ेगा, गांधी जी वाला। अगर इसका मीनिंग वो निकलता था तो खतरनाक लिंक बन जाता इसका ये। लिखा है हाँ, लिखा सुभाष चंद्र बोस ये। देखो सुभाष चंद्र बोस की भी बहुत बड़ी चर्चाएं होती है एक तरह से ये। इनका भी एक तरह से बड़ा डेथ कैसे हुई है कि मिस्ट्री बनी हुई अभी तक देखा जाए तो ये। और मैंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपके दिमाग में एक ही नाम आता है ये। देशभक्तों की अगर बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़े देशभक्त अगर हम कहें तो सुभाष चंद्र बोस को हम कह सकते हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा इनका नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका मतलब नेताजी इनको कहा जाता था। ये देशभक्त की बात करें, यानी देशभक्तों के भी देशभक्त है ये, पैट्रियट ऑफ पैट्रियट ये। यानी देशभक्त जो थे ना उनके भी देशभक्त कौन कहलाते थे ये? मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस से कहलाते थे ये। और मैंने कहा आगे चलकर हम देखते हैं इनके क्या पॉइंट है ये। देखो इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज, ये पॉइंट हम हिस्ट्री में जनरली पढ़ा करते हैं ये। आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में
नेताजी की इनको उपाधि दी गई थी। कहां पर? जर्मनी में दी गई थी जी, आजाद हिंद फौज के द्वारा ये। फिर लिखा है, विचारधारा में अंतर भले ही हो, लेकिन बोस की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रशंसा की गई और उन्हें क्या कहा गया? देशभक्तों का देशभक्ति। सबसे पहला पॉइंट ये है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? पहला फैक्ट ये था कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, ये पॉइंट आपको बताना है सबसे पहले। ये महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला बंदा कौन था, पहला ये पॉइंट बता दीजिए। ना 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 ना, महात्मा कहने वाला बंदा ही है। एक था राष्ट्रपिता कहने वाला, और मैंने कहा एक बंदा था महात्मा कहने वाला। राष्ट्रपिता जो कहा था वो कहा था नेताजी ने, क्योंकि राष्ट्रपिता देश के पिता के प्रति शुभ शुभ बोलना चाहिए, हम यही आस करेंगे। और मैंने कहा रविंद्र, रवि, इंद्रनाथ सब बाबा महान आत्माएं यानी महात्मा। तो जब राष्ट्रपिता इनको कहा सुभाष चंद्र बोस ने, तो देखो जी इन्होंने ये कहा, किसने कहा भाई? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? हाँ, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इन्होंने बदले में क्या किया? मैंने क्या किया? इन्होंने बदले में क्या किया? इनको भी कुछ कह दिया जी। और वो क्या कहा कि ये आपको सबको पता, सुभाष चंद्र बोस बड़े देशभक्त थे एक तरीके से, बोले आप सभी, यानी राष्ट्रपिता मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपिता यानी पूरे देश का पिता ही है। तो महात्मा गांधी ने देखा, बोले केवल देशभक्त बोल देंगे तो काम चलेगा नहीं। बोले क्यों? क्योंकि देशभक्त तो बहुत सारे हैं जी। इन्होंने देखा, बोले कुछ ऐसा बोले जिससे कि उपाधि जो पोस्ट है ना वो बड़ी लगे। तो इन्होंने क्या किया? इनको बोला देशभक्तों का देशभक्ति है। समझ रहे हैं? यानी जितने भी देशभक्त है उनका भी देशभक्ति है। वो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। मतलब उसके बदले में इन्होंने इनको ये बोला था जी। विचारधारा वैसे अलग थी दोनों की। ये आपको सबको पता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये नॉर्मली जो है एक तरीके से ये हमने क्या बोलते हैं, ये सुन रखा है, एक तरह से हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, काफी इजी है ये। अब आती है पीटी उषा। मैंने कहा हिमा दास को किस नाम से जाना जाता था? जरा एक बार कमेंट कर देंगे ताकि मजा आ जाए थोड़ा सा। ये हिमा दास को, ये हिमा दास, क्योंकि ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हिमा दास वाला ये। और ऐसे पीटी उषा वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हिमा दास को किस नाम से जाना जाता था? डिंग एक्सप्रेस। डिंग पड़ता आसाम के अंदर, ये ध्यान रखना ये, और याद करवा दिया वैसे मैंने आपको ये। अब देखो पीटी उषा, पीटी उषा को प्योरली, प्योरली एक्सप्रेस और उड़ान परी, ठीक है जी, गोल्डन गर्ग, सॉरी गोल्डन गर्ल के नाम से ही। देखो सबसे पहले इनके तीन नाम है। पहला पॉइंट सुनिएगा, तीन नाम के क्या हैं। एक तो इनका नाम है प्योली, ये प्योली 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 एक्सप्रेस, ये प्योली एक्सप्रेस, ये पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड है उड़ान परी, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा ये हुआ। तीसरा है गोल्डन गर्ल। तो बोलेगी जी इनको कैसे याद करें? देखो जनरली क्या होता है, जो कटोरी होती है ना, कटोरी, यहाँ मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ, हाँ कटोरी जानते हैं ना आप, ये कटोरी है। कटोरी को दूसरी भाषा में एक्चुअल में, अब पता नहीं आप सिटी वाले समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन गाँव में एक वर्ड बोलते हैं जी, प्याली प्याली प्याली, समझते हैं? प्याली का मतलब होता है एक्चुअल में कटोरी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें यहाँ दिक्कत ये हो सकती है कि आप में से कुछ को समझ में आए, लेकिन जिसको समझ में आ रहा है, ये कुछ स्टेट वालों को आ सकता है, लेकिन जबरदस्त तरीके से आएगा ये। तो देखिएगा एक बार ये, हम सभी लोग क्या पीते हैं, देखना ये, पीती यानी कि पीते हैं ये। बोले दूध वगैरह आप किस में पीते हैं जी? हम एक तरीके से ये, मैंने कहा हम दूध वगैरह जो पीते हैं ना, हाँ मैंने कहा दूध वगैरह जो पीते हैं वो प्याली होती है, प्याली यानी कटोरी जो होती है ना, घर में आपने कटोरी देखी होगी, उसको प्याली बोलते हैं ये। अगर देखो जिसको आ रहा है समझ में वो तो वैसे कर लेना, जिसको नहीं आ रहा हो ये तो वो ऐसे कर सकता, पीवेली, पीवेली, पीती है क्या, या पीवेली, देखना ये ऐसे कर दो ये। आप किसी से ये पूछ रहे हैं ये, मैंने कहा आप पहला पॉइंट तो कैसे हो सकता है कि पीते हैं हम, ये जैसे दूध वगैरह पीते हैं प्याली, कटोरी में पीते हैं, कटोरी को प्याली बोलते हैं जी, एक तरीके से क्या बोलते हैं? प्याली बोलते हैं। तो प्योरली एक्सप्रेस किसको? पीटी उषा, पीटी को यानी पीते हैं ये, पहला पॉइंट ये। दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं, जिसको ये समझ में ना आए उसके लिए बता दो ये,
कि पीएलई, पीएलई समझ रहे हैं, पीएलई यानी पिएगी वो, और वो पिएगी क्या या पीती है, वो पूछ रहा है वो उससे, बंदे से, ये उस लड़की से पूछ रहा है, बोल तुम पीती हो या नहीं पीती, या पीएलई, पीएलई यानी पियोगी क्या एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा पीटी उषा, पीटी यानी यह चला जाएगा प्योरली एक्सप्रेस ही। आपको सबको पता है पीटी उषा के बारे में, ये ट्रैक पर दौड़ा करती है, ये रेसिंग क्या करती है एक तरीके से ये। और जब रेसिंग करती है ये, तो आपने आजकल देखा होगा कि जनरली लड़कियां जैसे कई वायरल होते रहते वीडियो, पापा की परी, कोई माइंड मत करना, केवल मैं तो लिंक कर रहा हूँ ये, पापा की परी, कई बार मतलब कि ज्यादा बाइक चलाती है, उड़ने की कोशिश करती है, तो पापा की परी बोल देते हैं जी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा पीटी उषा जो है ना एक तरीके से ये, मैंने कहा इनको उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है ये। या दूसरा मैं बताऊं आपको, ऐसे याद मत करो ये। बोले कैसे याद करेंगे, पीटी वाले को तो पीते हैं किसमें, प्याले में यानी कि कटोरी में, पहला पॉइंट। या पिए क्या, ये पीती है, ऐसे लिंक कर दो, पहला पॉइंट ये। दौड़ती है ना, बिल्कुल दौड़ती है, पापा की परी दौड़ती है, दौड़ना यानी उड़ान भरना एक तरीके से, उड़ती है, इतनी तेज दौड़ती है ये, तो मैंने उड़ान परी भी इसको जाना जाता है ये। किसके ऊपर दौड़ती है, मिट्टी के ऊपर दौड़ती है ये। और मिट्टी का कलर आपको पता है कई जगह का, जैसे गोल्डन कलर होता है ये, समझ रहे हैं ये। जैसे हम अगर बात करें जो रेत होती है, बालू जिसको बोलते हैं ये, वो कई जगह की जो बालू होती है ना, वो जैसे सोना होता है ना पीला, ये तो पीली रेत है एक तरीके से ये, तो इसीलिए इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है ये। क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार ये, फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं ये, क्या चलो ऐसे भी कर दो आप ये, एक खतरनाक और, ऊषा किसको बोलते हैं, ऊषा, ऊषा काल किसको बोलते हैं, ऊषा काल, ये बताओ आप तो मुझे, ऊषा काल किसको बोलते हैं ये, ऊषा काल। ये कमेंट कर देंगे तो मैं इसका कनेक्शन और खतरनाक कर देंगे ये। पहला तो पीते हैं प्याली में यानी कटोरे में, ये हो गया यहाँ से, सुबह का टाइम ये, सुबह सुबह आपको पता है सूरज जब उगता है ना ये, तो वो कलर कैसा उसका, गोल्डन, पीला 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 पीला, ये आपको सबको पता है ये। तो देखो ये उषा से लिंक कर दो कि उषा काल के दौरान ये सुबह सुबह ये कैसा होता है, कलर उसका गोल्डन ही होता है ये। तो इसको ऐसे लिंक कर दो आप ये, भाई उषा काल यानी कि सूरज सुबह सुबह धूप निकलती है तो कैसे, मैंने कहा ये वो गोल्डन कलर की पीला, ऐसा ही तो होता है एक तरीके से ये, तो सीधा इससे लिंक कर दो नहीं है। मैंने कहा इसको देखो यहाँ से लिंक कर दो, उषा से, उषा से केवल पीटी उषा ही है। और मैंने कहा यहाँ से पीती है किसमें, प्याली में, दो, और मैंने कहा दौड़ती है तो उड़ान तो भरेगी, पापा की परी यानी उड़ान परी है। तो 3 पॉइंट आपके पास में हुए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हुआ यूं का क्या था कि लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल हुए थे, और इसमें एंट्री करने वाली जो प्रथम महिला थी वो पीटी उषा ही थी जी। पीटी उषा का जन्म जो है वो केरल के कालीकट के पास प्योली नामक गांव में हुआ था ये, समझ रहे हैं। यानी पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है ये, उसके पीछे वजह यह है कि मैंने कहा देखो इनके गांव का जो नाम था ना ये, वो क्या था, प्योली था जी। ये क्या था, प्योली, प्योली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था ये। और वो जो थी ना ये हिमा दास, ये वो ढिंग एक्सप्रेस, ढिंग आसाम के अंदर पड़ता है, वहां से बिलोंग करती है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बन जाते हैं टोटल यहाँ पर इतने ही। तो पहला पॉइंट ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां से पॉइंट क्या है, ये तो काफी इजी पड़ जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। देश रत्न किसको कहा जाता है, एक दो पॉइंट आपसे पूछूंगा मैं ये, और ये किसको कहा जाता है, ये अजात शत्रु, ये अजात शत्रु किसने कहा था इनको, ये कमेंट कर देना ये, कौन था बंदा और किसको किसने क्या कहा था, ये कमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परफेक्टली सही है ये। तो देखो जी एक तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कैसे, राजे 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 लोग होते हैं ना, ये उपहार के रूप में रत्न वगैरह दे देते हैं, ये तो देश रत्न ये। और मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम क्या बनाया गया था, एक तरह से राष्ट्रपति बनाया गया था ये। तो राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया क्योंकि उस टाइम इनके कोई दुश्मन नहीं थे ये, अजात शत्रु, इसलिए इनको कहा गया ये। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था जी ये। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था इनको अजात शत्रु ये। फिर बात आती है नेताजी, नेताजी किसको बोलते हैं, ये कमेंट करिएगा, ये नेताजी किसको बोलते हैं ये, नेताजी, चैप्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी ये, यही कमेंट आपको करना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, परफेक्टली सही है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था ये आजाद हिंद फौज के जो वो भारतीय वो सैनिक नहीं थे एक तरह से, ये जर्मनी में, उन्होंने ये कहा था नेताजी ये। देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था,
हाँ, देशभक्तों का देशभक्त इनको कहने वाले थे गांधी जी। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने इनको कहा था राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी ने देखा अरे राष्ट्र का पिता ही बना दिया, तो अब इनको क्या बोलेगी, कुछ ऐसा वर्ड लाओ जो जिनके पोस्ट अच्छी हो जाए। तो वो यही पोस्ट थी देशभक्तों का देशभक्ति। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपको सबको पता है कि इन्होंने कहा था। जय हिंद का नारा भी इन्होंने ही दिया था। अब बात आती है इन 3 पॉइंटों की। तो पीते हैं किस में? प्याले में, यानी कि कटोरे में। तो ये तो चला गया पीटी ऊषा। ऊषा काल यानी सुबह सुबह जब होता है तो आपको पता है कि कलर कैसा रहता है उसका, वो गोल्डन कलर सा रहता है। ये पहला पॉइंट। ये मैंने कहा पीटी ऊषा की बात करें तो आपको पता है कि वो उड़ती है, जब दौड़ती है ना, उड़ती है एक तरीके से ये। हाँ, तो मैंने कहा नेताजी ने तो हिटलर कहा था। फिर हम गलत पढ़ रहे हैं क्या? यार बुक में तो यही लिखा है ये। एक पॉइंट तो कौन सा था हमारा? अजात शत्रु वाला तो हमने सही कर दिया। नेताजी ने नहीं, सही पढ़ रहे हैं हम ये, सही पढ़ रहे हैं ये। हाँ, उड़ान परी ये हो ही गया, वो उड़ते थे एक तरह से, ये हो ही गया। प्योरली हो ही चुका। प्योरली क्योंकि इसका ये गांव का नाम है इसलिए ये प्योरली एक्सप्रेस पढ़ा है। ध्यानचंद को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में ये, कल होगी। और कल कोशिश, कल तो मुश्किल लगता है, 40 40 80 120 लगभग लगभग। कल शायद हम कल 2 क्लास करेंगे, एक दिन में भी होगी और एक नाइट में भी लेंगे। ये कोशिश करेंगे कल शायद फिनिश हो जाए टॉपिक ये। तो कल मिलेंगे अगले चैप्टर में। हाँ ऐसा कही है तो ये करंट का पहले एक बार इस टॉपिक को फिनिश कर दूं। 2 छोटे से चैप्टर है, पहले एक बार उनको फिनिश कर देते हैं, फिर उठाएंगे ये करंट वाला ये।